जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, सुनो मेरे प्यारे श्रोताओं। आज वास्तु ज्ञान के इस पवित्र मंच से हम उस तिथि का रहस्य उजागर करने जा रहे हैं जिसे स्वयं देवता भी वरदान स्वरूप मानते हैं, रमा या रभा एकादशी। ध्यान से सुनिए, यह कोई सामान्य दिन नहीं है। यह वह एकादशी है जब स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य मिलन होता है। यह वह तिथि है जब ब्रह्मांड का हर कण धन, सौभाग्य, आरोग्य और मोक्ष की ऊर्जा से भर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्यां हरिन यस्तु भक्त्या संपूज्य तत्पर सलभेत परमम स्थानम यत्र लक्ष्मी स्वयं स्थिता। अर्थात जो भी भक्त रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसे वह स्थान मिलता है जहां माता लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। प्रिय भक्तों, आज हम आपको वही रहस्य बताने जा रहे हैं। वह एक कर्म, वह एक कार्य जो रमा या रभा एकादशी के दिन कर लेने से निर्धन भी धनवान हो जाता है, कंगाल भी करोड़पति बन जाता है और जिस पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। परंतु उससे पहले जानिए इस तिथि का महत्व कहां से आरंभ हुआ। कथा आती है प्राचीन पद्म पुराण से। एक राजा थे मुचुकुंद, अत्यंत धर्मात्मा, लेकिन उनके राज्य में एक समय ऐसा आया जब अकाल पड़ा, धन का अभाव हुआ, राज्य का खजाना खाली हो गया। राजा ने हताश होकर भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने एक महर्षि से पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे धन, सुख और समृद्धि लौट आए? महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, रमा एकादशी। इस दिन यदि मनुष्य नित्य प्रति भगवान विष्णु का स्मरण करे, लक्ष्मी जी की आराधना करे और एक विशेष कार्य करे तो उसके जीवन की गरीबी समाप्त हो जाती है। राजा ने श्रद्धा से व्रत रखा, नियमों का पालन किया और वह कार्य किया। कहते हैं अगले ही दिन उनके खजाने अपने आप भर गए, भूमि पर हरियाली छा गई और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। यही रमा एकादशी का प्रभाव है। अब प्रश्न उठता है, वह कार्य क्या है जो सब कुछ बदल देता है? वह कोई जादू नहीं, बल्कि वह संस्कार और कर्म का मेल है। यह कर्म भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति इस दिन उस कार्य को करता है तो उसके जीवन में ब्रह्मांड की सभी शुभ ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। शास्त्र कहते हैं, इस एकादशी के दिन किया गया एक भी पुण्य कर्म सहस्त्र गुना फल देता है। यहां तक कि जो मनुष्य मात्र विष्णु नाम का जाप करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार आती हैं। वास्तु ज्ञान परिवार आपको सदैव यही प्रेरणा देता है कि धर्म कोई ढोंग नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। जब हम सही तिथि, सही भावना और सही कर्म के साथ ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। अब सुनिए उस गुप्त दिव्य रहस्य की भूमिका। रमा एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करके जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का ध्यान करता है और फिर वह एक विशेष कर्म करता है, तब लक्ष्मी जी की कृपा उसके जीवन में स्थायी रूप से बस जाती है। वह कार्य न तो कोई कठिन साधना है, न कोई भारी पूजा। यह वह काम है जो केवल एक शुद्ध भावना से किया जाता है। इस कर्म में 3 तत्व होते हैं, श्रद्धा, सेवा और संकल्प। जो व्यक्ति रमा एकादशी के दिन इन तीनों को एक सूत्र में बांध देता है, वह अपने भाग्य की रेखा बदल देता है। ध्यान रहे, रमा एकादशी की रात को जागरण करना, भगवान विष्णु का एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करना और अगली सुबह उस कार्य को संपन्न करना, यही धन, सौभाग्य और स्थायी समृद्धि का मार्ग खोलता है। कहते हैं इस दिन यदि किसी निर्धन ने भी वह कार्य किया तो वह अगले 1 वर्ष में इतनी उन्नति करता है कि उसका जीवन ही बदल जाता है। आप में से कई लोग कहेंगे, बाबा वह कार्य आखिर क्या है? तो मेरे बच्चों, धैर्य रखो, क्योंकि जो रहस्य धीरे धीरे खोला जाता है वही सबसे अधिक प्रभाव देता है। अगले भाग में हम विस्तार से बताएंगे वह एक विशेष कार्य क्या है, उसे कैसे करना चाहिए, किस वस्तु का प्रयोग उसमें आवश्यक है और क्यों कहा गया है कि रमा एकादशी का यह उपाय जीवन भर की दरिद्रता मिटा देता है। साथ ही हम जानेंगे इस दिन क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी लक्ष्मी जी की कृपा को रुष्ट कर देती है। इसलिए अगला भाग अवश्य सुनिएगा। जय श्री हरि।
जय माता लक्ष्मी। और हां, वास्तु ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर व्रत, हर पर्व, हर उपाय केवल धर्म नहीं बल्कि विज्ञान की दृष्टि से समझाया जाता है, ताकि आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि दोनों पा सकें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि जब मनुष्य का भाग्य सोया हो, जब मेहनत करने पर भी फल न मिले, जब घर में बरकत न टिके, तो समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी नाराज हैं। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो दिन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है वह है रमा या रब्भा एकादशी। यह वह दिन है जब स्वयं माता रमा, जो लक्ष्मी जी का एक अद्भुत रूप है, पृथ्वी पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन सा भक्त सच्चे हृदय से उनका आह्वान कर रहा है। इस दिन किया गया एक कर्म लक्ष्मी जी को सीधे आपके द्वार तक खींच लाता है। अब सुनो वह दिव्य कार्य जो पीढ़ियों से गुरुओं द्वारा केवल योग्य शिष्यों को बताया जाता रहा है। रमा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, फिर पीले वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थल में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, सामने दीपक जलाएं और जल से आचमन करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर कहें एयूएम श्री ह्रीं क्लीं रमा देवी नमः। अब वह कार्य प्रारंभ होता है जो हर निर्धन को धनवान बनाता है। एक छोटी सी चांदी या मिट्टी की कटोरी लें, उसमें साबुत हल्दी की 2 गांठें, एक छोटी सी तुलसी की पत्ती और एक सिक्का, चाहे वह चांदी का हो या तांबे का, रखें। यह 3 वस्तुएं धन और धर्म दोनों का संगम है। हल्दी लक्ष्मी जी का प्रतीक, तुलसी विष्णु जी का प्रतीक और सिक्का आपके कर्म का प्रतीक। इन तीनों को मिलाकर जब आप भगवान के समक्ष रखते हैं और मंत्र जप करते हैं तो यह संयोजन ब्रह्मांड की धन ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। अब इन 3 वस्तुओं पर गंगा जल छिड़कें और 3 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे रमा माता, हे हरि नारायण, आज इस पावन रमा एकादशी के दिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर करें, मेरे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो और मैं अपने कर्म से समाज में भलाई कर सकूं। अब उस कटोरी को अपने पूजा स्थान में 1 दिन के लिए रख दें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके उस कटोरी को किसी तुलसी के पौधे के पास गाड़ दें, इस भावना के साथ कि लक्ष्मी जी की कृपा की जड़ें मेरे जीवन में गहरी हों। यही वह कार्य है जिसने हजारों लोगों का भाग्य बदला है, क्योंकि यह केवल प्रतीकात्मक क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जाओं का समायोजन है। जब हल्दी, पीत ऊर्जा, तुलसी, हरी ऊर्जा और धातु स्थिर ऊर्जा मिलती हैं तो एक ऐसा चक्र बनता है जो नकारात्मकता को खींच लेता है और धन प्रवाह को जागृत कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है, हल्दी लक्ष्म्याः प्रियम नित्यम तुलसी विष्णुवल्लभा यत्रैतद् संयुतम तत्र धनम तिष्ठति नित्यशः। अर्थात जहां हल्दी और तुलसी एक साथ पूजी जाएं, वहां सदा धन का वास होता है। प्रिय भक्तों, रमा एकादशी का यह कार्य केवल धन नहीं देता, यह मन की दरिद्रता मिटाता है, क्योंकि जब मन श्रद्धा से भरता है तब लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। वास्तु ज्ञान सदैव यही बताता है कि उपाय तभी फलदायक होते हैं जब उन्हें सही भावना और समय पर किया जाए। इस एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद दीपदान करना भी अति शुभ माना गया है। दीपक में तिल का तेल या घी डालें और लक्ष्मी नारायण के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें। कहते हैं, उस दीपक की लौ सीधी ऊपर उठे तो समझो कि लक्ष्मी जी आपके द्वार की ओर अग्रसर हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दिन संध्या समय किसी निर्धन को भोजन कराता है या गाय को हरा चारा देता है तो यह पुण्य सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से यदि वही कटोरी का एक अंश, हल्दी का टुकड़ा या सिक्के का स्पर्श उस दान कार्य के समय साथ रखा जाए तो वह कार्य लाखों गुना फल देता है। अब बात करें इस कर्म के फल की। कहते हैं, जो व्यक्ति पहली बार यह उपाय करता है उसके जीवन में 11 दिनों के भीतर कोई शुभ संकेत आता है। किसी पुराने अटके हुए पैसे की वापसी, अचानक नौकरी में तरक्की या अप्रत्याशित धन लाभ। ये सब संकेत हैं कि लक्ष्मी जी ने आपका आह्वान स्वीकार किया है।
लेकिन यह तभी होता है जब मन में कोई छल न हो, कोई स्वार्थ न हो, क्योंकि लक्ष्मी जी को केवल स्वच्छ मन प्रिय है। रमा एकादशी का यह दिन इतना पवित्र है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी गरीब को वस्त्र दान करता है तो उसके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं और परिवार में कभी धन की कमी नहीं होती। प्रिय भक्तों, जो लोग अपने जीवन में निरंतर संघर्ष कर रहे हैं उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसे करने के बाद जब भी आप अपने पूजा स्थान में दीपक जलाएं, उस दिन की याद करें, क्योंकि वही दिन आपकी समृद्धि का आरंभ था। याद रखिए, यह उपाय तभी सिद्ध होता है जब आप इसके साथ संकल्प लें कि मेरा धन केवल मेरे सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होगा, क्योंकि जब धन का प्रवाह दूसरों तक जाता है तब ब्रह्मांड उसी प्रवाह को कई गुना बढ़ाकर आपके पास लौट आता है। यही रमा एकादशी का आध्यात्मिक विज्ञान है। वास्तु ज्ञान चैनल की यही विशेषता है, हम केवल पूजा विधि नहीं बताते बल्कि उसके पीछे की ऊर्जा, उसका वैज्ञानिक कारण और उसका प्रभाव समझाते हैं। तो हे भक्तों, इस वर्ष की रमा या रब्बा एकादशी को केवल व्रत के रूप में न मनाएं, इसे अपने भाग्य के नव आरंभ के रूप में अपनाएं। इस दिन वह कर्म करें और देखिए कैसे ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करने लगता है। अगले भाग में हम बताएंगे इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए, कौन से कर्म लक्ष्मी जी को रुष्ट कर देते हैं और रमा एकादशी की रात को किया गया मौन संकल्प कैसे आपके आने वाले 12 महीनों की आर्थिक स्थिति को पलट सकता है। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। और अंत में वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके जीवन में हर शुभ तिथि, हर दिव्य अवसर का लाभ आप सही विधि से उठा सकें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, जब धन और सौभाग्य की देवी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं तब उस दिन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। परंतु याद रहे, जैसे एक दीपक जलाने के लिए वात और तेल का संतुलन आवश्यक है, वैसे ही रमा एकादशी का फल पाने के लिए आचरण और संयम का पालन भी आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है, यथा कर्म तथा फल। यदि इस दिव्य दिन में भूलवश भी कुछ अशुभ कार्य हो जाएं, तो उसका प्रभाव सीधा हमारी धन संपत्ति पर पड़ता है। इसलिए हे मेरे बच्चों, सुनो वे बातें जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहला, रमा एकादशी के दिन क्रोध, कलह या किसी से वाद विवाद न करें, क्योंकि यह दिन शांति और करुणा का प्रतीक है। यदि आप किसी से झगड़ते हैं तो आपकी आभा क्षीण हो जाती है और लक्ष्मी जी वहीं से लौट जाती हैं। दूसरा, इस दिन किसी को अपशब्द न कहें, किसी गरीब का अपमान न करें। लक्ष्मी जी का निवास वहीं होता है जहां दया और विनम्रता होती है। तीसरा, रमा एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, शराब या किसी भी प्रकार का मद्यपान न करें, क्योंकि इस दिन का आहार भी साधना का अंग है। जितना पवित्र भोजन होगा उतनी शुद्ध ऊर्जा का संचय होगा। चौथा, किसी को झूठ बोलना, धोखा देना या धन का दुरुपयोग करना इस दिन सबसे बड़ा दोष माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन सत्य का पालन करता है उसके शब्द में भविष्य बदलने की शक्ति आ जाती है। पांचवां, इस दिन रात्रि में आलस्य न करें। कहा गया है कि रमा एकादशी की रात जागरण की रात है। यह वह रात्रि है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और उनका स्मरण करने वाला भक्त स्वयं दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। प्रिय भक्तों, इस रात को अगर कोई व्यक्ति दीपक के सामने बैठकर एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। इस मंत्र के हर उच्चारण से धन और सौभाग्य की तरंगें शरीर में प्रवेश करती हैं। अब सुनो, वह रात्रि साधना जो केवल सच्चे श्रद्धालुओं के लिए है। रमा एकादशी की रात 11 बजे से 12 बजे के मध्य अपने पूजा स्थल में दीपक जलाएं, सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर रखें। चांदी या तांबे की थाली में हल्दी, चावल और सिक्के रखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब अपने मन में जो भी मनोकामना हो वह प्रार्थना करें। फिर 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनके चरणों से स्वर्ण किरणें निकलकर पूरे घर को आभा से भर रही हैं।
यह साधना आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। यही वह क्षण है जब आपके भाग्य की दिशा बदलती है। अब अगली सुबह यानी द्वादशी के दिन स्नान करके भगवान को नीराजन दें और किसी ब्राह्मण, गौ या निर्धन को अन्न दान करें। कहते हैं, रमा एकादशी का पुण्य तभी पूर्ण होता है जब उसमें दान का समावेश हो। हे भक्तों, यह मत समझो कि यह सब केवल रीतियां हैं। यह वास्तव में ब्रह्मांडीय विज्ञान है। जब हम दान करते हैं तो हम ऊर्जा का प्रवाह बाहर भेजते हैं, और जब हम जाप करते हैं तो हम ऊर्जा का प्रवाह भीतर खींचते हैं। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तभी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अब सुनो एक गहरा रहस्य। रमा एकादशी की रात अगर कोई व्यक्ति अपने घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाता है तो वह दीपक धन दीप कहलाता है। कहा गया है कि जो दीपक उत्तर दिशा में जलाया जाए वह ब्रह्मांड के धन नक्षत्रों को आकर्षित करता है। इसलिए रात 12 बजे के बाद एक दीपक घर के उत्तर कोने में अवश्य जलाएं। जो भक्त यह सब श्रद्धा से करता है उसके घर में केवल धन नहीं बल्कि शांति और समृद्धि का संगम होता है। अब सुनिए, यह सब करने के बाद जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो एक संकल्प जरूर लें, मैं अपने धन का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करूंगा। यही संकल्प लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से आपके घर में रोके रखता है। प्रिय भक्तों, रमा एकादशी केवल व्रत नहीं, यह आत्मिक नवजन्म है। यह वह तिथि है जब आप अपने भीतर के भय, दरिद्रता और असंतोष को त्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। वास्तु ज्ञान परिवार आपको यही आशीर्वाद देता है कि आपके घर में कभी धन, अन्न और शांति की कमी न हो। लक्ष्मी जी सदा आपके द्वार पर विराजमान रहें और भगवान विष्णु आपके परिवार की रक्षा करें। याद रखें, सच्ची समृद्धि तब आती है जब मन विनम्र हो और कर्म सच्चे। इसलिए हर वर्ष जब रमा या रब्बा एकादशी आए तो इसे केवल एक त्योहार न माने बल्कि इसे अपनी किस्मत बदलने का अवसर समझें। अगर आज की इस कथा और उपाय ने आपके हृदय को छुआ है तो भगवान विष्णु का नाम लेकर वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर व्रत, हर पर्व, हर उपाय का दिव्य ज्ञान मिलता रहे। क्योंकि वास्तु ज्ञान केवल धर्म नहीं सिखाता, यह जीवन की ऊर्जा, ब्रह्मांड के रहस्य और आस्था के विज्ञान को आपके द्वार तक लाता है। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सब पर माता रमा की कृपा सदा बनी रहे। धन, शांति और समृद्धि के साथ आपका हर दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, नियमों का पालन करता है और भगवान विष्णु का नाम लेता है, तब केवल उसका कर्म ही नहीं, उसका भाग्य भी जागृत हो जाता है। रमा या रब्बा एकादशी केवल व्रत नहीं, यह एक ऐसा कॉस्मिक कनेक्शन है जिसमें भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। यह वह क्षण है जब लक्ष्मी जी के चरणों से दिव्यता की तरंगें निकलती हैं और आपके घर के हर कोने को आलोकित करती हैं। शास्त्रों में लिखा है, एकादशी तिथि विष्णु प्रिया लक्ष्म्या हृदयम, अर्थात एकादशी तिथि स्वयं लक्ष्मी का हृदय है। जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखता है वह माता लक्ष्मी के हृदय में स्थान पाता है, और जो माता के हृदय में स्थान पाता है उसे कभी दरिद्रता छू नहीं सकती। अब सुनो वह दुर्लभ गूढ़ रहस्य जिसे केवल श्रद्धा से सुनने वाला ही समझ सकता है। रमा एकादशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में जब पूरा वातावरण शांत होता है, जब केवल दीपक की लौ हिलती है, तब भगवान विष्णु की उपस्थिति और प्रबल हो जाती है। उस समय यदि कोई भक्त मन में यह भाव रखे, हे प्रभु, मेरे जीवन से दरिद्रता नहीं, दुर्भावना हटे, मेरे घर में केवल प्रेम और संतोष का वास हो, तो समझिए उसके कर्म का द्वार खुल गया। क्योंकि भगवान विष्णु को जो भाव अर्पित करता है उसे वही फल मिलता है। जो धन की इच्छा रखता है उसे धन मिलता है, जो शांति की कामना करता है उसे शांति मिलती है। किंतु यह रमा एकादशी इसलिए विशेष है क्योंकि यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ देती है। अब मैं आपको एक ऐसा दुर्लभ उपाय बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसने इसे किया उसके घर में धन की वर्षा हुई। रमा एकादशी की संध्या को पीले फूलों की माला लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और वही माला रात्रि में अपने तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। सुबह उठकर उसे किसी मंदिर में रखाएं।
यह प्रतीक है कि भगवान का आशीर्वाद अब आपके धन स्थान में स्थायी रूप से बस गया है।